सर। तो यू स्टार्ट योर वर्क। जब मैं पूछूंगा बताना है। आप इसको अपना बैकग्राउंड काम शुरू कर दीजिए। ओके, सो नाउ डिस्कस द गिवन ऑब्जर्वेशन एंड प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू जीन्स। विच लॉ ऑफ मेंडल डज इट डेविएट? ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक रेशियो दिया हुआ है आपका। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये मोनोहाइब्रिड है या डाइहाइब्रिड क्रॉस है। ओके, सो can you tell me it's a monohybrid or a dihybrid cross? डाइहाइब्रिड। ओके, चलिए तो अब आप आगे उसका बताइए। How did you know it is dihybrid actually? सर आईज और एक है बॉडी कलर, वो तो कहीं लिखा नहीं है। मतलब फोटो में दिख रहा है। फेनोटाइप का पिक्चर। बॉडी तो दिख नहीं रहा है। चलो ठीक हाँ है, सर। ओके आई कैन टेक इट, बट अदरवाइज हाउ विल यू नो इट इज अ dihybrid क्रॉस? सर दो ठो गैमेट्स है, दो गैमेट है कॉन्ट्रास्टिंग ना? पेयर से चार ठो बच्चा बन रहा है। चार बच्चे बन रहे हैं। ठीक है, so now there are various ways of knowing it is a dihybrid cross, है कि नहीं? तो फर्स्ट वे, ओके, वे नंबर वन इज टू phenotypes visible, जो कि आपने बोला। ओके, दो क्रिस्टल क्लियर phenotypes visible है। सेकेंडली, आपका नंबर ऑफ phenotypes is equal to 2 to the power n, okay, is equal to 4, so n is equal to 2। understood? तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। now can you tell something about this gene? it is autosomal gene या sex linked ना what? बोलिए, what are you able to conclude about this gene? सर सेक्स जीन्स। सेक्स लिंक। sex gene ना sex linked gene? सेक्स सेक्स लिंक। लिंक्ड जीन्स। Sex linked. how do you know it is हाँ। sex linked? sex linked माने फ्रॉम द कौन? जेनोटाइप। what is the meaning of sex linked? माने रिलेटेड। what is the meaning of sex linked? एक्स एक्स लिंक। हाँ, it is X linked। एक्स और वाई में कुछ। हाँ एक्स लिंक। यस। don't talk nonsense again, no Y business sir। here। इसलिए आप देख रहे हो Y पे कोई भी जीन नहीं है इधर, देख रहे हो कि Yes, नहीं? sir। यहाँ X एंड Y डंडा जैसा खड़ा है, तो Y में कोई भी जीन नहीं है। आप देखो Y सिर्फ YYY लिखा है, बट X में W जीन है एंड Y जीन है। अंडरस्टूड? चलिए, so now what ratio you are getting? so see you are getting 4 progeny, ता माने recombination अच्छी। तो how to find out the relationship? okay, तो relationship find out करने का सबसे simple thing क्या है? that you will find RF। आज एक लड़का है लड़की, आई डोंट नो, दे डोंट राइट नेम्स, जो 12 प्राइम 40 जो पुराने वालों का, उसने लिखा है कि एक क्रॉस है। आई विल फॉरवर्ड दैट क्वेश्चन, अभी आपको मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो देख लेना। ठीक है, तो उसमें आप सोचो कि उसको पता नहीं है कि RF एंड ये COF है क्या। मैं उसको आंसर समझाया तो बोला बुझनी बोला, तो मैं उसका नाम ही उड़ा दिया। यू नो आई लव टू सर्व डाउट्स। चलिए, तो RF निकालो। तो अब इसमें आपका रिकॉम्बिनेंट्स ऑलरेडी दिया हुआ है कि नहीं? तो देन व्हाट इज RF? कैलकुलेट 86 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 4292 प्लस क्या? 4605। हाँ, जल्दी करके निकालो आंसर। ये तो तुमको मैं भेज चुका हूँ। ये वाई आर नॉट रेडी विद द आंसर्स? सर हाँ बोलो।
Would you mind asking me how many sheets I have made now? One sir. Shut up. Would you mind asking me how many sheets I have made today? I have Sir, how made many, sir? 220 30. How sheets. many? 220. That is JJ's style. 220 sheets are ready to come to you. समझ रहे हो? तो इसीलिए आप सोचो कि what I can do. And तुम जो उसका सॉल्व भी नहीं किए, तो देख रहे हो फायदा क्या है उस चीज का? बेचारा टीचर मरता है बट बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. 220 and I have made all starting from photosynthesis, everything, every slides ready. Okay, एक दिन में, सिर्फ एक दिन में. And that too it is made from one book. तो अब मैं और बुक्स खोलूंगा तो और बनेंगे. And you won't believe, आपको जो मैं दिखाऊंगा ना वो आपको सपने से भी ज्यादा सुंदर लगेगा. समझ में आया? इमेजिन. सो इसीलिए तुम बस मेहनत करते रहो. सी आई विल डू माई जॉब. अगर जीतना है तो प्लीज डू योर जॉब. इसका आंसर निकालो जल्दी, टाइम खोटी मत करो. 1.4. 1.4. 1.4. Sir, हाँ बोलो. 1. sir, set it divided by total number of project. हाँ हाँ होगा ना? हाँ हाँ मैं वही लिख रहा हूँ और बीच में मैं इधर घुस ठीक है गया. ठीक है. एक्चुअली इसमें प्लस वो भी आएगा. ओके सारा 130 सर. तो कितना आ गया? हाँ. व्हाट इज द आंसर? 1.4. क्या 1.4%? Yes, sir. 1.4. चलो तो इफ इट Yes. इज तो ये रेशियो दिस इज इक्वल Nice, sir. टू हाँ Sir, 2.9 होगा. सेटा ऐड करला पर है 2.9. जो हाँ. 86 and 44. चलो अरे तो नहीं, और नहीं. और कम हो जाना Sir, चाहिए. nice, sir. 1.44 है. हाँ. इट शुड बी लेस. सेटा हम भूल करते हैं. Yes, हाँ sir. 1.44. चलो जो भी है 1.44. तो योर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी is 1.44. Then the genes are said to be what? Completely linked. Incomplete. Yes. Linked. Incompletely linked, Linked. but tending toward yeah complete link. Complete link. Completion. Completely linked. मैंने ये नियरली कंप्लीट लिंकेज ही है. ओके सो टेंडिंग टुवर्ड्स कंप्लीट लिंकेज. ओके तो आया समझ? तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. बल्ले बल्ले. एंड कौन सा लिंकेज अगेन आप लिखेंगे? सेक्स लिंक. Sex linked. Why? Because the gene is on X X chromosome. link. समझ में आया? कोई शक? Now, No, sir. ये No, कौन sir. सा है बताइए? फिनोटाइप. This is Incomplete that. dominance. Sir, मेरा Yes. incomplete dominance. बहुत सारा बात बोलिए इसके बारे में. टेल स्टोरीज अबाउट इट. इसके बारे में एक ऐसे लिखो. पुत्र अभिषेक. Phenotype and 100. genotypic ratio is same. पुत्र अभिषेक स्टोरी लिखो. Yes, sir. स्टोरी बताओ इसके बारे में. Sir, it is a deviation from Mendelian inheritance, discovered by हाँ yes it is correct. discovered by Carl Collins. Correns. हाँ discovered Corens. तापर है. ठीक है बोलते चलो. He first thought it to be Deviation from mendelism. कौन सा डेविएशन? एलेलिक डेविएशन. Allelic हाँ. deviation. मेंडलिज्म. क्या कहते हैं? Incomplete इनकम्प्लीट dominance. डोमिनेंस. एग्जाम्पल क्या है? Mirabilis jalapa और हाँ बहुत सारे हैं. And Terhena. Japanese 4 o'clock plant. जेहेतु Snapdragon. खुलना गई थी हम लोग लिख लेंगे. दैट इज स्नैपड्रैगन एंड योर दैट इज कॉल्ड 4 o'clock प्लांट. 4 o'clock plant. कुछ भी लिख सकते हो मेरे पास. Japanese 4 o'clock. ठीक है. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ अनिशा କହିଲା
that phenotypic ratio is equal to genotypic ratio. Ratio. Okay, Yes, sir. चलिए अब मजा आ गया। अब इसके बारे में बोलिए। Can you predict the test cross ratio between genes 1-2 and 1-3 and 2-3? तो इसीलिए आपका टेस्ट क्रॉस रेशियो बिटवीन 1,2 इज इक्वल टू क्या है? नियरली 0 है कि नहीं? आपका Yes, Complete sir. Yes, sir. linkage. नो, ये रिकॉम्बिनेशन होगा ना नहीं होगा? Ne- नहीं होगा। तो नहीं 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 होगा। होगा सर। रेशियो नहीं क्या होगा। आएगा? एक्सपेक्टेड और एक नो नो, ऑब्जर्व्ड रेशियो क्या है? व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड रेशियो? संदीप तुम बहुत मार खाएगा, समझ में ना इडियट। इसी को कहते हैं दो जिस्म एक जान। ये अभिषेक को अभी पता हो जाना चाहिए था। इसको कहते हैं दो जिस्म एक जान, माने ये कभी जुदा नहीं होंगे। तो जब जुदा होंगे ही नहीं तो आरएफ क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेशन आपका 0। Zero. Zero. राइट Zero. रेशियो 1:0:0:1 और सिंपली दो जिस्म एक जान, मतलब दे विल बिहेव एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Yes, sir. 1:1. तो समझ रहे हो? तो आई यू कैन से 1:0:0:1 और 1:1, विच इज बेस्ट? 1:0:0:1. 1:0:0:1. वाई? Shows no Sir, it recombination. denotes that no recombination. No recombination has taken place. It denotes that it is a dihybrid cross and there is no recombination. आ Yes, गया sir. मजा? चलिए अब TCR between 1, 3 and 2, 3 क्या होगा? इज इक्वल टू सिंपल, जल्दी बोलो, टाइम खोटी मत करो। मैं बोला 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। 1:1:1:1. तो घंटा भर लगाओगे तो क्या होगा? समझ में आया? सो ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है? सो बिकॉज ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन है कि नहीं? तो सिंस ये Yes, sir. इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन है तो रेशियो क्या आएगा? ऑल 1। ओके, सो दिस इज द केस। आ गया मजा? चलिए सो नेक्स्ट पेज। Yes, sir. सो सो मेनी थिंग्स, बट आप इतना स्पीड करेंगे तो आई डोंट थिंक कैसे आगे जाएगा। Oh, sorry. So अब if you are so fast then we cannot solve all questions. इसको कर लो फटाफट, फिर आगे जाएंगे। Why are there fewer very dark and very light wheat kernels compared with kernels of intermediate coloration in the unique experiment conducted by Hermann Nissl al. in 1909 in case of Triticum aestivum? तो बताइए। Anybody can type that side. Anybody, you can type the answer. I will send the. I'll enable you. No, sir, we can't type. नहीं, जिसका लैपटॉप है वो भी टाइप नहीं कर सकता है। हाँ सर, कर सकते हैं सर। तो ट्राई करो। राइट अच्छा। आंसर इज, इसको करो। आई एम एनेबलिंग यू। we should play with this technology ना। कहाँ गया अब ये? सिक्योरिटी थी। नहीं 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 नहीं, उसका इसको हटाना पड़ेगा। एनेबल अलाउ पार्टिसिपेंट्स। हाँ, अब करिए आंसर दिस फटाफट। सर नहीं आया है सर। क्या? अरे लिखिए सर, Chat ना option. अपना लिख दिया। Disable. I'll share again। अब देखो, अब अलाउड है। आ गया सर, आ गया। कोशिश whosoever can try, फटाफट आंसर करो। टाइप द आंसर। मैंने ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस केस में एक्सट्रीम्स में क्यों मिनिमम है। ओके, एंड इससे हम एक नया चीज सीखेंगे आज। बी फास्ट।
Sir, because extremes are pure homozygous. हाँ मतलब तो इसलिए उनका एक्सट्रीमिटीज के लिए ही नहीं, मतलब सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे, दैट इसमें आप क्या देख रहे हो, बेल शेप ग्राफ देख रहे हो, द रेशियो seen in this case is, okay, इसमें क्या रेशियो आप देख रहे हो, the ratio seen in this case is 1:6:15 15 is to 20 20. is to 6 to 15 15 is to 6 is to 1. is to 1. It is an example of quantitative Quantitative. or Inheritance. polygenic Polygenic. inheritance, है कि नहीं? So it is an example Yes, of sir. quantitative or polygenic inheritance, where a very dominant allele contributes 1 unit to darkness, है कि नहीं? Contributes 1 unit to darkness. ठीक है जी। अब तो जो small a, small b, small b, small c, okay, so frequency of phenotype is equal to कितना, बोलो? 1. So 1 by Don't talk nonsense. 1 Don't by 64. shut up. Don't see that and tell. Prove ये 1 होगा। सपोज ये नहीं दिया होता तो हम लोग क्या जानते हैं, नंबर सब homozygous है। ऑफ नंबर ऑफ, Heterozygous. हाँ, तो इसका जो है इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, Trihybrid. हाँ, 2 to the power, इसका जो एक्सप्रेशन होगा 2 to the power 0. 2 to the power 0. ओके, तो इसका एक्सप्रेशन होगा 2 to the power 0, और मैं लिख नहीं सकता उसको, तो ये आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1। अंडरस्टूड? उसी तरह इसका Yes, sir. जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, Same 2 to the power 0. नो, Same 3 to the power 3 to the 0, power 0. 3 to the power 0. तो वो भी हो जाएगा 1। नाउ जो, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप as well as frequency of genotype is 1. Similarly, frequency of phenotype of all caps AA, BB, CC. तो ये कितना होगा, 2 to the 2 power to the 0. power 0. ये भी होगा 0, One. क्योंकि एक भी हेटेरोजाइगस नहीं है, ओके, Yes, sir. as well as genotype, 3 to the power 0. समझ रहे हो? तो इसीलिए Yes, ये उसका कंसेप्ट है, ठीक है? तो इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, number of times A, B, B, C, C will come is 2 to the power n, where n is number of heterozygous. In both these extremities, there is only one heterozygous form. इसीलिए उसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका एक ही आएगा। Understood? So this is the case. Yes, sir. Yes, sir. I may be wrong, है कि नहीं? Let us prove in this case. इस केस में इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, इज द आंसर राइट, फ्रीक्वेंसी 2 to... Yes, sir. Right. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इस केस No, में sir. देखो, हाँ, नो कौन है बोलो, मतलब शॉक नहीं है सर। हाँ, इस केस में यस सर, करेक्ट है। ठीक है, तो समझ रहे हो कि नहीं? हाँ यस सर। सर। माने अगर आप देखोगे तो रिलेटेडली ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका क्या होगा,
उसका genotype and phenotype frequency is less. Okay, so why there are fewer darker and very light wheat kernels? Because out of 64 progeny, they only come one time each. Okay, so that is why very light and very dark will be what? One. चलिए, so will not waste any more time. So ऐसे बहुत सारे sheets हैं, आपको मालूम है, I have made. So Yes, sir. just today I have made around 220 slides. Okay, for questions. You may feel I am lying, so I should show it to you. Problem है उसको ढूंढना. This is here, I hope. किधर रखा उसको देखना पड़ेगा. ये रहा, देख रहे हो, ये 10th क्लास का पीपीटी है. नहीं दिख रहा सर। So this is a 10th. सुनी आएगा 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 आएगा. अभी मैं शेयर नहीं किया हूँ ना. I will share the screen. तो बार बार शेयर करना पड़ता है ना. So देख रहे हो. So this is animal Yes physiology. sir, yes sir. तो देखो कैसे क्वेश्चंस हैं. तापरे 129 slides. ये अकेले में 10th में. तो 10th में अराउंड 129 स्लाइड्स हैं. देख रहे हो. You can see the short forms. देख रहे हो कि नहीं. ये आपका जो चैनल है, Yes sir. ये आपका ट्रैकिया कंसेप्ट है, ये आपका जो एब्जॉर्प्शन कंसेप्ट है, किडनी एंड सॉन, स्टमक, विलाई, कैटल स्टमक. देख रहे हो. तो देखो देखो नर्वस सिस्टम, सिनेप्स, दिस इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, दिस इज योर ब्रेन. मजे लो. आ गया मजा. रिप्रोडक्शन, इम्यूनोलॉजी, प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस. अभी इतना चल रहा है. 123 इसमें बना है. और क्या. ठीक है. सर एवढे केवीपीआय क्लासेस डिस्कस हुआ. ये डिस्कस तो होगा नहीं. इसको मैं भेज दूंगा. इसको डिस्कस करने से तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा. अब इसमें देखो, ये साइटोलॉजी बायोमोलिक्यूल्स, 42 स्लाइड्स. ओके, देख रहे हो. No sir. नो सर. अरे दुखी करेगा. देख रहे हो. आया. तो ये आपका साइटोलॉजी बायोमोलिक्यूल्स है. असला प्रोकैरियोटिक सेल. सर ये आपका फ्लैजेला सिलिया. ओके, दिस इज माइक्रो जो फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके, ये देखो, ये बायोमोलिक्यूल्स का है स्ट्रक्चर. कोरोना आर वर्ष ହେଇଥିଲେ सर ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା. कोडा कोरोना आर वर्ष ହେଇଥିଲେ ଆମେ ପୁରା मजा करଥାନ୍ତେ. नहीं. देखो, एटलीस्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एक्चुअली, बिकॉज ऑफ यू सजेस्टेड. अदरवाइज हम लोग अभी पान खा रहे होते. तो दिस इज योर 12th क्लास. 12th क्लास में भी अराउंड 29 स्लाइड्स है. ये तो मैं आपको भेज ही चुका हूँ. समझे नहीं. तो दिस आई हैव ऑलरेडी सेंड. Yes, sir. Yes sir, yes sir. तो अभी बन रहा है बहुत सारा. बट वही है कि आपको इसको जुडिशियसली करना है. अदरवाइज फिर माय एफर्ट्स गो इन डस्ट. है कि नहीं. तो एक चीज याद रखिए, आई विल प्ले माय गेम, बट इफ यू आर रेडी फॉर द शो, दैट यू हैव टू प्रूव, बिकॉज यू हैव टू प्ले द गेम. चला. कारण Yes, sir. टेक्निकली क्या है, ऐसे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग को एक दिन ऐड करना पड़ेगा सिर्फ इसके असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए. एंड तमें देखिबो, एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा. एक क्वेश्चन. मो ब्लू स्टूल दे. इफ नीट में तुम, इफ यू सी द असाइनमेंट्स, अभी भी हमने जितना असाइनमेंट्स किया है, डोंट यू थिंक दे आर प्रोबेबल क्वेश्चंस. A must Yes, question. Yes sir, yes sir. यस सर. यस And सर. टारगेटिंग केवीपीआई. इसलिए तुम लोग थोड़ा इसको घर में सीरियसली लो एंड फिनिश करो. एंड एक चीज याद रखो, ये मैंने स्कूल में नहीं दिया हुआ है. ओके, इसलिए उसका जिक्र उधर नहीं करना. फिर वो लोग बोलेंगे नहीं ट्यूशन दे दो भलो भलो ये दो ना. उसका प्रॉब्लम क्या है, उस स्कूल में उतना टाइम नहीं है इसको सॉल्व कराने के लिए. ऐसा हो सकता है इनमें से एक एक स्लाइड में सॉल्व करा दूं, बट पूरा देने का सवाल नहीं पैदा होता.
because they will not give that much time to practice. Okay. सर हाँ बोलो. सर जो लास्ट क्वेश्चन किए थे वो वाला कौन से एग्जाम में आ सकता है? जो पेडिग्री एनालिसिस है क्या, ये जो क्या है ये Polygenic. पॉलीजेनिक Polygenic inheritance. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक Anyway. starting from board, Olympiad, KVPI, everywhere. NSCB every year one question is there. NSCB. सुनो, अभी ये जो असाइनमेंट्स बन रहा है ना, इसमें मैं NSCB असाइनमेंट्स भी बनाऊंगा. ओके, तो इसीलिए Yes, I will make NSCB assignments also. माने ओरिजिनल क्वेश्चंस. प्रॉब्लम क्या होता है, वो इतना पुअरली स्कैन्ड है, उसको फिर रीटाइप करना बहुत जरूरी है. वो एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं, वो कुछ दिखेगा ही नहीं वो सब. समझे? सो दैट इज द केस. चलिए, सो नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट, विल गो फॉर अनदर शेयर, जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे. इसलिए एक चीज जानिए, आपका काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. फाइन, बिकॉज यू नो, तुम लोग मेरा 3-4 साल का ट्यूशन वाला बच्चा है जो बात नहीं बोला, काली 10th क्लास रे गोटे झीटे कहीदेला जे मोर 2टा क्लास करिछि. तो यू नो व्हाट शी टोल्ड? शी टोल्ड, सर आई विल अटेंड एनी ऑफ योर क्लास, because any class that classes with your class I will not attend. And हम लोग बहुत क्लेवर हैं सर. मैंने बोला कैसे क्लेवर हो ना, हम 2 आईडी में जूम खोल देते हैं. एक स्कूल वाला वो खुला रहता है, बाकी में हम लोग दूसरा क्लास करते रहते हैं. समझ रहे हो? सर वो बोली हम तो वो करते हैं. हाँ नहीं हम तो मुझे- करते हैं सर. Yes, sir. नहीं नहीं सर वो वो- बोल दी पर हम तो वो करते हैं. पर तुमने बोला कभी नहीं ना कि सर आप कभी भी क्लास ले लो, तो समझे? सर हम बोलते कुछ नहीं है, कर सब लेते हैं। नहीं रे Yes, sir. मूर्खा. हाँ, sir. अच्छा, sir. Actually what happens, we have to increase the time for our homework, है कि नहीं? तो इसीलिए हाँ. तुम लोग क्या निकालते हो 8 अच्छी सर 8 स्कूल अच्छी से अच्छी, अभी तक केवीपीआई क्लास नहीं हो पा रहा है, तो यू आर लूजिंग ना. तो इसलिए ऑन द कॉन्ट्री यू शुड बी रेडी सर, आप कभी मर्जी क्लास लो, वी विल सी द अदर क्लास. So but you have never had the guts to speak like that. चलिए, so let us see. क्योंकि तुम्हें जानू ना, अगर केवीपीआई मिल गया, जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, वो अद्वितीय कंसेप्ट है. माना इट इज नॉट पॉसिबल टू गेन दैट कॉन्फिडेंस इन एनी अदर मैनर. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ओके, चलिए. सो नाउ आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? वी आर जस्ट रिवाइजिंग यस्टरडेज काम. Yes sir. So ये आपका डुप्लीकेशन स्क्रीन है. So now you see so many things, but NCERT has only one, है कि नहीं? तो अब इसमें आप देख रहे हैं ये टैंडम डुप्लीकेशन है. So टैंडम डुप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था कल. That what does tandem duplication means? That the added segment is added very close to the original, है कि नहीं? तो जब ओरिजिनल के पास ही उसका होमोलॉग अटैच हो जाता है, that is called tandem duplication. But अगर ओरिजिनल के पास अटैच तो होता है, but after 180 degree turn, so that is called reverse tandem. Reverse. ठीक है? सेम आर में होता है. सर हाँ बोलो. सर वो तो दूसरा वाला ना, ईडी वाला रिवर्स टैंडम में। I did not get it. सर आपने जो बॉक्स बनाया रिवर्स टैंडम में, वो तो ईडी पे लगेगा। हाँ ये जो नीला डब्बा तो, हाँ यू आर हाँ। राइट, यू आर राइट. एक्चुअली ये इधर लगेगा. एक्चुअली आई एम नॉट रॉन्ग, वो डायग्राम रॉन्ग है. क्यों मालूम है? सेंट्रोमियर के पास से इतना करीब से क्रोमोसोम कटा है एंड सेंट्रोमियर अफेक्ट नहीं हो रहा. ऐसा नहीं होता है, समझ में? Yes sir. Yes sir. तो इसीलिए देखो हम लोग हाँ, का सर। एक आदत हो गया ना 20 साल से. अब वो मैंने अक्षरों पे ध्यान नहीं दिया, बट सिंस यू सॉ द लेटर्स इट इज ओके. यू आर नॉट रॉन्ग, बट जिसने ड्राइंग बनाया वो गड़बड़ा दिया है. एक्चुअली उसको इसको ईडी करना चाहिए था, क्योंकि इतने करीब Yes, से sir, yes, सेंट्रोमियर. देखो ये सी हियर, यू सी हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर? सेंट्रोमियर को लेके उड़ गया ना ये, देख रहे हो? Yes sir. Yes sir. इट इज टेकिंग द सेंट्रोमियर अलोंग विथ इट. तो इतना करीब से गया और सेंट्रोमियर नहीं लाया, ऐसा नहीं होता है. ओके, चलिए, स्टिल गुड.
तो अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इट इज अटैच्ड बट अवे फ्रॉम द ओरिजिनल सेगमेंट बट इन द सेम आर्म, इसलिए होमोब्रैकियल या इसको Homobrachial. आइसोब्रैकियल कहते हैं। ब्रैकिया माने आर्म, बट होमोलोग में लगा बट दूसरे आर्म में, सो दैट इज कॉल्ड Heterobrachial. Heterobrachial. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेटेरोब्रैकियल कंडीशन। एंड ये एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में लग गया, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोजिशन, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, माने ये हमारा ये Yes, sir. एक्चुअली एक और म्यूटेशन है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी। नाउ अगर ये टूट गया इस तरह से, सी नाउ हियर व्हाट हैपेंड, ये जो क्रोमोसोम टूट गया इसमें सेंट्रोमियर है, तब माने क्या होगा, इट विल बिहेव एज ए क्रोमोसोम, समझ रहे हो, एंड इट विल बी पुल्ड अलोंग विथ इट। सपोज एक सेल है, सॉरी जो हम लोग कल गाइनेंड्रोमॉर्फ का केस कर रहे थे ना ऐसे, तो यहाँ अगर 8 ही सपोज 6A अच्छी 6A सपोज, एंड यहाँ X क्रोमोसोम है, उसका सेंट्रोमियर है, एक और X क्रोमोसोम है पर उसका सेंट्रोमियर उड़ गया और इधर आ गया। ओके, बट इसका दोनों X क्रोमोसोम है, तो अब इसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 2n प्लस +1. अंडरस्टूड। बट इसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 2n N-1. -1। वाई, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है इट कैन नॉट सेंट्रोमियर नहीं है। यस पुल्ड, तो इसको खींच नहीं सकते, तो ये आपका एसेंट्रिक क्रोमोसोम हो जाएगा। अंडरस्टूड। जबकि ये वाला क्या है, दिस इज एक्चुअली विथ सेंट्रोमियर, तो ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम जैसा बिहेव करेगा, बुझिएला। सो दिस इज द कंसेप्ट। सर हाँ बोलो। सर यदि ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जा रहा है तो फिर सर इसको हम लोग डुप्लीकेशन में कैसे बोलेंगे, ये तो फिर डिलीशन हो गया। नहीं नहीं, डुप्लीकेशन में क्यों नहीं बोलेंगे, माने तुम भूल रहा है पागल, इसके साथ ये ओरिजिनल है, एडा अच्छी पर आमर एटा सांगेरे एटा लगी गला, तुम इधर क्या कर रहे थे, इसके साथ जोड़ रहे थे। अंडरस्टूड। आज यस सर। इसमें हमने काला वाला जोड़ा हुआ है, ये जो काला वाला, तो इसमें क्या हुआ, ये है बट ये भी साथ में है। नाउ टेक इट क्लोज टू दिस, तो आप ये ताप आखिर थी वो ना, तो ये तो डुप्लीकेशन हुआ कि नहीं, ये उधर भी Yes, sir. Yes, जीन sir. है, हाँ इधर भी सर। जीन है, बट नॉट ऑन द सेम आर्म, यस सेम सेल में तो है ना, सो लाइक दैट। चलिए हो गया। सो नाउ वी विल गो, वी हैव Yes, ऑलरेडी sir. डिस्कस दिस। सो अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इन केस ऑफ डिलीशन। वी हैव डिस्कस डिलीशन, उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड व्हाट, डुप्लीकेशन। एडिशन। हाँ, सो एडिशन। एडिशन, तो एडिशन में अभी हम लोग डेफिनेशन लिख लिए थे कि नहीं, यस sir. सर। चलिए Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब हम लोग लिखेंगे थर्ड टाइप। आई थिंक वी यूज सी, सो थर्ड टाइप इज इन्वर्जन। ओके, थर्ड टाइप इज इन्वर्जन। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है, द डिलीटेड part, okay, the deleted part rejoins the same chromosome, okay, not homolog, same, okay. In this type of chromosomal aberration, the deleted part rejoins the same chromosome, but after a
180 डिग्री टर्न। आया समझ? उधर ही से कट के उधर ही लग गया। ओके, सो दिस अफेक्ट्स द arrangement. This affects the arrangement of genes, segments. Arrangement of segments on the chromosome and also affects. Okay, sound mute हो गया क्या? No sir, no sir, सुनाई दे रहा है। And No, sir. and also No, sir, no, sir. affects the क्या? And also affects the pairing during क्या? Homologous pairing of chromosomes. समझ रहे हो? तो जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जब वो पेयरिंग करेगा तो ये अफेक्ट करेगा। काहे कहला? क्यों? से आरोटारी तो है नहीं ना। यस, बिकॉज उसका होमोलोगस में उल्टा नहीं हुआ, बट Yes. आपका इसमें हो गया। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। So in this type of chromosomal aberration, the deleted part rejoins the same chromosome, but after a 180 degree turn. है समझ? तो इसलिए इसको हम लोग inversion कहते हैं। It is of two types. ठीक है जी? It is of two types on the basis of presence or absence of the क्या? Centromere Centromere. Centromere. in the inverted segment. ठीक है? तो आपका जो इन्वर्टेड सेगमेंट है उसमें सेंट्रोमियर है कि नहीं, उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। ठीक है जी? सो Yes sir. इट विल कट, सो आई डोंट वांट टू ऐड। तो आप जानते हो ये दो तरह का होगा, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक। Pericentric. लेट Pericentric. मी शो यू वन डायग्राम। ओके, सो उसको मैं दिखा देता हूँ। कट जाएगा सर। हाँ, कटने दो, वो अगले सेगमेंट में यूज हो जाएगा। Yes sir.